इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि क्या बताऊँ मैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 5 बज रहे थे और मैं आज जल्द उठ गई थी, 5 ही बजे मेरी नींद खुल गई थी। और आज मैं बेसिकली दिनचर्या की बात करूँगी और मैं इतनी ख़राब कंडीशन हमारी हो गई थी, वो ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको क्या क्या हुआ था पता चलेगा। यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी तो मैंने दरवाजे-वरवाजे खोल दिए और लगभग 5 बज रहा था तो मैंने सोचा चलो भाई झाड़ू पोछा कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना नाश्ता-वाश्ता या चाय-पानी जो भी होगा करेंगे। फिर साथ ही साथ मैंने कपड़े लगा दिए थे, तो फिर जितनी देर में लगाए थे उतनी देर में धुल करके मैं जैसे ही उठी वैसे ही कपड़ा लगा दी थी। तो इसलिए वो थोड़ा 16 मिनट ही दिखा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा भाई झाड़ू-वाड़ू कर लेते हैं और बेसिकली हमारा दिन ऐसे ही जाता है। मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरा सारा काम सुबह ही हो जाता है। अब मैं उसके बाद क्या करूँ, तो मेरे पास कुछ चीज़ें रहती हैं क्राफ्ट के लिए, कुछ किताबें हैं मेरे पास जिनको मैं थोड़ा पढ़ती हूँ और अपनी जो माइंड है ना ओवर थिंकिंग को उनको उनको मैं रोक लेती हूँ। जो फालतू किसी के बारे में सोचना है, चाहे किसी के बारे में कुछ भी बात करना, फालतू फ़ोन पे भी बात करना, मुझे उन सब चीज़ों से रोक लेता है। और कहीं न कहीं ये मुझे नॉलेज भी देता है कि जब आप इंग्लिश बुक लेके पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। जब आप हिंदी बुक लेके पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी भी अच्छी होती है और कुछ चटपटी कहानियाँ आपको मिल जाती हैं। तो आज मैंने सोचा है कि चलो हैरी पॉटर का सीरीज़ शुरू करते हैं। मैंने देखा तो हुआ है बचपन में, पर क्या कहते हैं, मैंने सोचा मैं देखती हूँ फिर से। तो मैं झाड़ू पोछा करके फिर चली गई थी नहाने और यहाँ पे साहब सो रहे थे दोनों लोग। ये चीकू को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, मेरे ही जगह पे आके बैठना रहता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे भगवान के जगह से लोटा लिया, पानी गिराया, फिर फूल वूल हटाए और फिर मैंने जो भी बाहर के पौधे से और अपने पौधे से फूल उठाया था, तोड़ा था, वो मैंने रखा और फिर मैं चली गई पूजा करने। और आज मेरा मन था कि भई चलो, चना भिगोया था मैंने और मूँगफली लेकर के थोड़ा-सा भून कर उसमें प्याज़, टमाटर काट करके मिर्ची से खा लेंगे नाश्ते में। क्योंकि हम लोग बेसिकली ऐसे ही नाश्ता करते हैं। अगर कोई आ गया है तो फिर देखा जाता है ब्रेड या फिर पोहा या इस तरह का कोई चीला वाला टाइप का बन जाता है। मम्मी आती हैं तो मम्मी भी वही खा लेती है। मम्मी को भी ज़्यादा नखरा नहीं है कि नहीं भाई मुझे कुछ चाहिए या कुछ भी। मम्मी आराम से ब्रेड खा लेती हैं, मूँगफली खा लेती हैं और चीला वाला भी खा लेती हैं। तो फिलहाल अब जो है मैं इसको बनाऊँगी और फिर चाय भी बनाऊँगी और मैं यहाँ लंगड़-लंगड़ के चल रही हूँ क्योंकि भाई मेरे कमर में और जो गर्दन है मेरी एकदम से अकड़ गई है। मैं एक साइड गर्दन घुमा नहीं पा रही हूँ और घुमा रही हूँ तो फिर वो उधर से पेन हो रहा है, फिर दूसरी तरफ नहीं घुमा पा रही हूँ और मैं लंगड़-लंगड़ के काम कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मैं दवाई खा कर के लेट गई और मैं अपना हैरी पॉटर का सीरीज़ देख रही थी। मैंने मुँह वुँह लगवाया इनसे और फिर क्या कहते हैं, सब लोग अपने-अपने जगह पर थे चाय वाय करके। फिर मैंने सोचा भाई धीरे से उठेंगे फिर ना खाना बनाएँगे। अब खाने में क्या बनाएँ, तो भाई मेरा तो यही था दाल चावल ही बन पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। अब कल से भैया आने वाले हैं कोई लोग, उनके आने पे जो बन जाए बन जाए। क्योंकि भाई जब कोई आता है तो अच्छा ही खिलाना चाहिए और ससुराल की बात है, भाई ससुराल में आए हैं तो अच्छा है, सब कुछ साफ-सुथरा है, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, लोग इसकी ही बात करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मसाला घर भर रही थी। मैंने राशन-वाशन लाया था। मैंने सोचा लाओ भाई सारे बोतलें भर देती हूँ, शीशियाँ, और फिर सारे राशन मैं इकट्ठा करके रख दूँगी। अब मुझे ये काम बहुत बोरियत वाला लगता है सच बताऊँ, लेकिन करना पड़ता है। हाँ, घर पे भी मैं क्या करती थी, राशन मैं ही लाती थी, मैं ही रखती थी और मुझे ही पता रहता था कि भैया किस डिब्बे में क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, डिस्पोज़ल कहाँ मिलेगा, ग्लास कहाँ मिलेगा, कप कहाँ मिलेगा, कौन सा चादर कहाँ मिलेगा, कौन सा पर्दा कहाँ मिलेगा। और मैं जितना मेरा घर है उस हिसाब से मैं साफ़-सुथरा रखती थी, सारी चीज़ें सही जगह पे रखती थी ताकि पापा को, मम्मी को सही से मिले। मम्मी तो अपना काम खुद ही कर लेती हैं, मम्मी सारा अपना कपड़ा, अपना सामान, सारी चीज़ें खुद ही रख लेती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। और मम्मी साथ भी देती थी, वही सुबह का खाना और सब्जी-वब्जी काटना है, कुछ भी ऐसा है मम्मी कर देती थी। फिलहाल अब उनकी जो स्किन प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि अब वो किचन में खड़ी हो जाएँ और अपने लिए चाय बना लें वही बहुत है। क्योंकि गर्मी में वो स्किन प्रॉब्लम है जो एकदम चिनचिनाता है, भन-भनाता है एकदम से, और ठंड में तो वो एकदम पपड़ी जम जाती है, उस पे लगातार क्रीम लगाते रहो। तो ये प्रॉब्लम है मम्मी के साथ, फिलहाल देखते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे राशन रख रही थी अपना सब कुछ, और इस तरह से बैठने में जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, इसके बाद मैं गिर गई थी।
मैं गिर गई थी वहीं पे किचन में और फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया। भाई वो भी काम कर रहे थे, कान में हेडफोन लगा के किस तरह से मैंने बुलाया और फिर उसके बाद से मुझे उठाया गया। मैं यहाँ पे फिर पैर में मैंने मतलब मूव लगाया और फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे चाय दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा अपनाहट हो रही है। और इस समय तक मैं सच बताऊँ, सुबह 8 बजे से लेकर के अभी तक में लाइट कट चुकी थी। हम इन्वर्टर पे चल रहे थे। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आज कोई आने वाला है और मेरे घर लाइट ही नहीं है। इसके बाद मैंने चाय पिया। मैंने कहा अभी थोड़ा-सा है, चाय पी लूँ आराम से, नहीं तो पता चला गर्मी में चाय भी नहीं पिया जाएगा। तो ये लगभग 3:30 बजे का समय हो रहा था और ये बज रहा है शाम के 6 बजे। 6 बजे एग्ज़ैक्ट हमारा इन्वर्टर ख़त्म हो गया और हम अंधेरे में बैठे हुए थे। फिलहाल स्वामी ने दिया जला दिया था और फिर उन्होंने ही वो चाय चढ़ाए थे। सोचे थे कि बैठ के पी लूँगा, थोड़ा-सा इन्वर्टर तो होगा, पर इन्वर्टर नहीं था। इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया कि आप लोग देख लो कि क्या स्थिति है। इतनी भीषण गर्मी और हम लोग बिना पंखा, लाइट्स के, और हम ही लोग की बिल्डिंग में थी, आसपास सब जगह लाइट थी। और ये रात के 11:15 हो रहा है। ये लोग इतनी दफ़ा, मतलब हम लोगों ने 17-18 बार फ़ोन किया होगा तो ये लोग आए थे बनाने। तो फिलहाल इसके बाद जस्ट हमारे मेहमान आ गए थे। ये कहो कि लाइट आ गई थी तो हमारे मेहमान आ गए थे। स्वामी गए थे लेने, मैं अकेली थी और बगल में एक भैया थे, वो थे और ये बना रहे थे। इसके बाद मैं आपको कल का ब्लॉग दिखाऊंगी, कल कौन आया है, क्या हुआ, क्या बनाया, क्या खाया। तब तक के लिए ब्लॉग एंजॉय करिए, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय बाय।